तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो डॉल्फ जिगलर यानी कि निक नेमेथ ने अपना कर लिया है टीएनए डेब्यू टीएनए हार्ड टू किल 2024 में। आज था टीएनए का ये वाला मेजर पीएलई हार्ड टू किल। ये मेजर इसलिए था बिकॉज इम्पैक्ट रेसलिंग से एक प्रॉपर ट्रांजिशन इस वाले पेपर व्यू इवेंट के साथ हुआ है। इससे पहले इन्होंने अपनी अलग अलग चैंपियनशिप्स इंट्रोड्यूस करी, चाहे बात कर लो वर्ल्ड चैंपियनशिप की, नॉकआउट चैंपियनशिप की या फिर एक्स डिवीजन चैंपियनशिप की। तो अलग अलग चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करी एंड आज प्रॉपर रीब्रांड कर दिया इन्होंने हार्ड टू किल से। मूस बनते हैं न्यू वर्ल्ड चैंपियन एंड शो के एंडिंग में आते हैं, कन्फ्रंट करते हैं डॉल्फ जिगलर उनको पीछे से, देन उनको लगाते हैं सुपर किक वगैरह एंड कुछ इस तरीके से शो होता है एंड। तो डॉल्फ जिगलर टीएनए के साथ क्या साइन कर चुके हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बिकॉज एनजेपीडब्ल्यू के अंदर भी वो अपीयर हुए थे एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर भी उनका फिनले के अगेंस्ट, डेविड फिनले के अगेंस्ट शायद मैच होने वाला है एंड अभी वो टीएनए के अंदर भी अपीयर हो चुके हैं एंड कल के टीएनए के एपिसोड के लिए कल उनका मैच भी कंफर्म कर दिया गया। ये ट्वीट वगैरह करके टीएनए रेसलिंग ने कंफर्म करके बताया। अब ऐसे में क्वेश्चन ये है कि भाई टीएनए के अंदर हैं ऑफिशियली तौर पे डॉल्फ जिगलर या फिर एनजेपीडब्ल्यू में, इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कई सारे बाहर के सुपरस्टार भी compete करते हैं, एडब्ल्यू के कई सारे टैलेंट compete करते हैं। तो क्या ये सेम सीनेरियो होगा टीएनए के साथ भी? नॉट श्योर, लेकिन अभी के हिसाब से टीएनए हार्ड टू किल में डॉल्फ जिगलर अपीयर होते हैं एंड ये एक सक्सेसफुल इवेंट था टीएनए का। लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाला शो। कुछ मैसिव अनाउंसमेंट थी ट्रिपल ए के साथ जो इन्होंने कोलैबोरेशन वगैरह भी करा है। तो अभी के हिसाब से एक अच्छा इवेंट था। काफ़ी कम लोग थे, अगर आप देखो तो 1500 लोग थे, लेकिन एज ए डब्ल्यूडब्ल्यू फैन हमें ये चीज़ कम लगेगी। बट टीएनए इम्पैक्ट जो कि डाउनफॉल के अंदर थी उसके पेपर व्यू इवेंट में अगर 1500 लोग लाइव आ रहे हैं देखने एरेना में बैठ के तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ है एंड पूरा सोल्ड आउट इवेंट था ये। लगभग 1600 की कैपेसिटी थी यानी 1600 के आसपास या 1500 कुछ थी एंड सारे के सारे टिकट्स एंड होते होते बिक चुके थे। तो टीएनए का ये एक सक्सेसफुल इवेंट था, एक प्रॉपर तरीका था टीएनए को वापस से इम्पैक्ट से टीएनए में रीब्रांड करने का। आपने अगर देखा है तो बताना जरूर आपको कैसा लगा। टीएनए हार्ड टू किल की ही बात करेंगे, अगली अपडेट अपनी उसको ही लेकर है एंड साशा बैंक्स और बेली दोनों ही स्पॉट करी गई हैं टीएनए हार्ड टू किल में। जी हाँ गैस, बिल्कुल सही सुन रहे आप लोग, दोनों को स्पॉट करा गया। आप दोनों वहाँ पे compete करने बिल्कुल नहीं थी, दोनों अटेंडेंस में भी नहीं थी बिल्कुल क्लियर तरीके से, दोनों छुप छुपा कर आई थी देखने एंड यहाँ फोटो देख सकते हो कि यहाँ पे इनको स्पॉट करा गया, फोटो वगैरह निकल के सामने आई। ये दोनों हुडी में है, फुल अपने आप को ऊपर से नीचे तक तोपने की कोशिश करिए ताकि लोग इन्हें पहचान ना सकें। बट भाई फैंस तो फैंस होते हैं, पहचान लिए इन लोगों को। यहाँ पे बात ये नहीं कि ये दोनों यहाँ पे कर क्या कर रही है, बात यहाँ पे ये है कि दोनों साथ में क्या कर रही है। यहाँ पे साशा बैंक्स बेली दोनों साथ में। अब साशा बैंक्स को देखो भाई, हम सब जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के चांसेस बताए जा रहे हैं उनको लेके, इवन एडब्ल्यू में भी जा सकती हैं वो। बेली की बात करें तो बेली उनकी बेस्ट फ्रेंड है, बट बेली यहाँ पे ये वाला इवेंट देखने आई थी तो इससे दो तीन चीज़ें इंडिकेट हो रही है। एक तो हम लोग पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में मे बी हमें बेली और डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ रिलेशन देखने को मिले टीएनए के साथ में, या फिर बेली को पूरा ही साइड कर दो, हो सकता है प्रॉपर डब्ल्यूडब्ल्यू टीएनए का कोलैबोरेशन देखने को मिले। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बेली साशा बैंक्स यहाँ पे अपीयर होके टीज करना चाहती हैं कि भाई रोयल रंबल आगे है तो साशा बैंक्स में भी अपीयर हो सकती हैं, बिकॉज ये दूसरी बार अभी इस वीक में ये लोग स्पॉट करी गई साथ में। पहले किसी शो के प्रीमियर पे या रेड कारपेट पे प्रेजेंट थी एंड अभी टीएनए हार्ड टू किल को देखने के लिए दोनों बेस्ट फ्रेंड्स साथ में। तो क्या साशा बैंक्स डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ रही हैं, देखना होगा। बात करते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि है सीएम पंक को लेके एंड एक ब्रेकिंग न्यूज़ है सीएम पंक के फैंस के लिए कि सीएम पंक हो चुके हैं कंफर्म एलिमिनेशन चेंबर 2024 के लिए। रॉयल रंबल के बाद का अगला इवेंट होने वाला ये एलिमिनेशन चेंबर 2024 एंड यहाँ के लिए सीएम पंक अभी तक तो एडवर्टाइज नहीं थे लेकिन अब जरूर से हो चुके हैं। सीएम पंक यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एंड रेसल भी करेंगे। पहले रिपोर्ट निकल के सामने आ रही थी एंड अभी ये चीज़ कंफर्म कर दी डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्वीट भी कर दिया अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, आप लोग देख सकते होगे। डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे कैप्शन डालती है, डब्ल्यूडब्ल्यू कहती है एज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय संडे टाइम्स वेस्ट ऑस्ट्रेलियन सीएम पंक विल बी लाइव एट ऑप्टस स्टेडियम फॉर डब्ल्यूडब्ल्यू चेंबर। यानी कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए कंफर्म हो चुके हैं सीएम पंक। इवन ट्रिपल एच भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, ट्रिपल एच ट्वीट करते हैं, कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू चेंबर हैशटैग एलिमिनेशन चेंबर का लगा के। यहाँ पे ट्रिपल एच कहते हैं पर्थ जस्ट कीप्स गेटिंग बिगर, उसके बाद टैग करते हैं सीएम पंक और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया को। तो यहाँ पे जो है ट्रिपल एच ने भी कंफर्म करा है कि सीएम पंक आ रहे हैं एंड साथ में ट्रिपल एच ये भी कहते हैं कि जो ये इवेंट है एलिमिनेशन चेंबर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होने वाला, ये धीरे धीरे बड़ा ही होते जा रहा है एंड अभी और आगे हो सकता है, इनके ट्वीट से देख के अंदाजा लग रहा है।
तो CM पंक अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं इस वाले इवेंट के लिए। किसको फेस करेंगे CM पंक, हमें अच्छा खासा आइडिया है कि किसको फेस कर सकते हैं। एंड जो रूमर्स है वो है ड्रू मैकिंटायर के, कि मे बी रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस से लड़ने से पहले CM पंक मैकिंटायर को फेस करेंगे। अब क्या वो CM पंक रॉयल रंबल जीतने के बाद मैकिंटायर को फेस करेंगे, वो देखना होगा। अभी के हिसाब से CM पंक कंफर्म हो चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर 2024 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ड्रू मैकिंटायर की बात करिए तो ड्रू मैकिंटायर ने CM पंक को लेकर कुछ बातें कही हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे। उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट करा था अभी रिसेंटली में, ड्रू मैकिंटायर काफ़ी हील दिख रहे हैं, ट्विटर वगैरह पे भी उस तरीके से वो प्रिटेंड कर रहे हैं। तो ये कुछ ट्वीट आया था ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। मैकिंटायर कैप्शन लिखते हैं, नॉट नोन फॉर माई टॉकिंग, चीयर्स CM पंक, कीपिंग एडिंग गैस टू द फायर एंड दिस फायर बर्न्स। तो इन्होंने जो है टीज करा है बेसिकली CM पंक के पुराने थीम सॉन्ग को भी, कि वो भी वापस आ सकता है दिस फायर बर्न्स करके। ऑल्सो यहाँ पे वो ये जो है पोस्ट तब करते हैं जब CM पंक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है एलिमिनेशन चेंबर वाली। इस वीडियो के अंदर जो है वही CM पंक को मॉक करते हैं, हिपोक्रेट कहते हैं एंड ब्ला ब्ला, यही सारी चीज़ें। एंड में कहते हैं कि भाई देखो मैं यही एम कर रहा हूँ कि रॉयल रंबल में मैं तुम्हें एलिमिनेट करूँ, यानी कि इनका करंट एम है। ये क्लेम करते हैं कि रॉयल रंबल में एलिमिनेट करेंगे CM पंक को एंड उसके बाद ये जीतेंगे इस मैच को एंड देन हेडलाइन करेंगे रेसलमेनिया सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के अगेंस्ट एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए। ये कुछ कहना है मैकिंटायर का। इन्होंने अपना एम, अपना गोल बहुत ही क्लियर बता दिया इस वीडियो के जरिए। साथ में CM पंक को हिपोक्रेट वगैरह भी कह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी अंदाज़ा लग रहा है कि जो मंडे नाइट रॉ के अंदर प्रोमो हुआ था, कॉन्फ्रंटेशन हुआ था, या फिर ये ट्विटर वीडियोज़ वगैरह जो डाल रहे हैं मैकिंटायर, वो देख के अच्छा खासा अंदाज़ा लगता है कि CM पंक के साथ इनकी फ्यूड होने वाली है एलिमिनेशन चैम्बर में। रॉयल रंबल से प्रॉपर तरीके से फ्यूड स्टार्ट हो जाएगी, अभी भी हो ही चुकी है, लेकिन रॉयल रंबल में मेन एंगल आएगा इस फ्यूड के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी रिलेटेड है सार्लेट फ्लेयर को लेके। सार्लेट फ्लेयर को लेके इंजरी अपडेट है वो मैं आपको बता दूं। तो आपको मालूम है कि सार्लेट फ्लेयर इंजर्ड हो गई थी बेचारी, लेग इंजरी उनको हुई थी एंड इसके बाद उनको नी सर्जरी के लिए जाना पड़ा। अब इनकी नी सर्जरी देखो हो चुकी है डन, एंड कैसा ये रिकवर कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इसको लेकर अपडेट है मेरे पास, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। ये अपडेट निकल के सामने आई है PW इनसाइडर की तरफ से। कहा जा रहा है सार्लेट फ्लेयर इज़ नाउ होम फॉलोइंग नी सर्जरी एंड इनिशियल रिहैब इन बर्मिंघम एलाबामा। इफ ऑल गोज वेल शी कुड बी बैक बाय द फॉल ऑफ 2024। तो कहना है PW इनसाइडर का कि जो सार्लेट है उनकी नी सर्जरी हो चुकी है, इनिशियल रिहैब के लिए वो बर्मिंघम एलाबामा में है करेंटली अपने घर में। एंड अगर सारी चीज़ें सही जाती हैं प्रॉपर तरीके से तो 2024 के अंदर वो आपको देखने को मिल सकती हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि वो पूरे साल गायब हो जाएंगी, मे बी अभी भी चांसेस हैं कि वो 2024 में आपको देखने को मिले। जैसे हमने देखा कि डकोटा काई भाई पूरे साल ही गायब हो गई, अभी तक उन्होंने अपना इन रिंग रिटर्न नहीं करा, मतलब टेलीविजन पे तो हैं लेकिन इन रिंग रिटर्न उनका नहीं हुआ है। तो मे बी ये चीज़ सार्लेट के साथ भी हो सकती है, बट अगर सभी चीज़ें सारी चीज़ें सही तरीके से जाती है प्रॉपर वे में तो देन आपको सार्लेट फ्लेयर 2024 एंड होने से पहले ही देखने को मिल सकती है वापस से WWE के अंदर। अभी के हिसाब से PW इनसाइडर की लेटेस्ट रिपोर्ट का कुछ ये कहना है। अब देखना होगा कि सार्लेट आती है तो उसके बाद उनको कैसे ट्रीट करा जाता है, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं होता भाई, सार्लेट बार बार आती है देन उनको बू कर दिया जाता है, क्राउड हेट ही करने लगती है, तो फिर मज़ा ही नहीं आता है, लोग पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। बाकी इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। क्या रिएक्शन है डॉल्फ जिगलर के TNA के साथ साइन करने को लेकर, साथ में क्या कहना चाहोगे सासा बैंक्स के बारे में, सार्लेट को लेके क्या कहना चाहते हो, एंड साथ में बात कर लो CM पंक को लेके कमेंट सेक्शन के अंदर कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर किसको फेस करना चाहिए उनको। वैसे तो कंफर्म है कि मैकिंटायर ही होंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।